सतनाम, सतसाहिब, सत्य कबीर, महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज के प्रेमी जिज्ञासु भाइयों को दास का प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब का जो मूल ग्रंथ बीजक, जो सत्य बीजक है, जो आज वर्तमान युग में मिलना दुर्लभ है, आज उसी का एक रमैनी के द्वारा सतगुरु कबीर साहिब क्या बताना चाहते हैं उसी को सुनते हैं। सत कबीर। ये रमैनी नंबर 77। इसमें काल पुरुष निरंजन का परिचय सतगुरु कबीर साहिब दे रहे हैं। तो जिज्ञासु भाइयों जरा ध्यान से सुनना। ये वही साहिब की शुद्ध वाणी है जो धनी धर्मदास जी से उन्होंने लिखवाई थी, और बड़े भाग से वो मूल ग्रंथ बीजक हमारे सामने है और आपको सुनने का मौका मिल रहा है। इससे सुनहरा अवसर तो जीवन में हो ही नहीं सकता है। तो रमैनी 77 है। तो पहले शब्द को सुनिए। एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। तिरिया पुरुष कछव कथो न जाई, सरब रूप जग रहा समाई। रूप निरूप जाय नहीं बोली, हलुका गरुआ जाय न तोली। भूख न तिरसा धूप न छाई, दुख सुख रहित रहते माही। साखी है अपरम परम रूप मंगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाए। बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं तेई संख्या आए। तो बीजक में साखी, शबद और रमैनी, इन तीनों का संयोग जो है वो बीजक होता है। बीजक में साखी, शबद, रमैनी 3 साहिब की वानियां हैं। बाकी और ग्रंथों के बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बीजक में ही वो गुप्त भेद, सार शब्द, आत्मा का निस्सव रूप क्या है, साहिब ने इस बीजक में ही उन्होंने बताया है। ये साहिब की कृपा से ही उसको जाना जा सकता है, बुद्धि से उसको बिल्कुल नहीं जान सकते। तो आइए साहिब ने क्या टीका करी है उसकी तरफ चलते हैं। काल पुरुष निरंजन का परिचय कहते हैं, सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, एक ही काल पुरुष निरंजन समस्त संसार में व्याप्त है। अर्थात उसकी चेतना शक्ति मन प्राण वायु संयुक्त समस्त संसार में व्याप्त हो रही है। उसका नाम ओंकार ही जगत में प्रिय है। ओंकार के नाम से जो है काल भगवान जाने जाते हैं, और वह शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत तुर्या ज्ञान की भूमिका पर स्थित साक्षी दृष्टा रूप से समस्त विश्व संसार को देखता है। अतः सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, राज निरंजन देखता ठाव ठाव भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग कहीं निकट कहीं दूर। अलख निरंजन लखा न कोई, जे बंदे बंदा सब कोई। अलख अतः उसी निरंजन को वेद उपनिषद तथा दार्शनिक ग्रंथों में सर्वोपरि ईश्वर ब्रह्म ज्योतिर्मय सच्चिदानंद वर्णन किया है। अतः सतगुरु कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों में उपनिषदों में उसी काल भगवान को कह रहे सर्वोपरि ईश्वर ब्रह्म ज्योतिर्मय सच्चिदानंद वर्णन किया है। केवल इनमें काल भगवान का ही वर्णन है, परमात्मा को तो जिक्र ही नहीं है।
कह रहे हैं अलख निरंजन निर्गुण राही, तीन लोक जहां फिरे दुआई। तीनों लोकों में उस निर्गुण निराकार निरंजन की दुहाई है। महाशून्य में कीन ठिकाना, अलख निरंजन सबने माना। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा, सब मिल करे निरंजन सेवा। श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी, ये उसी काल भगवान निरंजन की ही साधना करते हैं। ऋषि मुनि त्रिदेव जो भयो, निरंजन आगे कोई ना गयो। कह रहे ऋषि मुनि महर्षि और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, निरंजन से आगे कोई नहीं गया। तो हम मृत्यु लोकवासी कैसे पहुंचेंगे? यहां तो निरंजन की बात चल रही है और हम तो बड़े चाव से जो ना परमात्मा को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल नहीं पा सकते जिस हिसाब से हम सब चल रहे हैं। कह रहे ऋषि मुनि त्रिदेव जो भयो, निरंजन आगे कोई ना गयो। मेरा भेद निरंजन पारा। अब सतगुरु साहिब कह रहे हैं कि मेरा भेद निरंजन पारा, परम पुरुष तहां अगम अपारा। तासे जगत ने काहू माना, तासे तेहु कहो निज ज्ञाना। कह रहे कोई मेरी बात ही नहीं मानता, इस सत्य ज्ञान को किससे कहूं? वेद तथा उपनिषदों में कथन किया गया कि उस ब्रह्म निरंजन को साकार देहधारी स्त्री तथा पुरुष के रूप में कुछ भी कथन नहीं किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्म निरंजन भी अवर्णनीय है। जैसे परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो ब्रह्म निरंजन का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा की पूरी सत्ता है उसके अंदर भी, कम पावरफुल नहीं है। किंतु वह ब्रह्म निरंजन समस्त संसार रूप में समा रहा है, अर्थात व्याप्त होता है। वह निरंजन ब्रह्म मन वाणी के पर है। कह रहे वो मन से भी पर है और वाणी से भी परे है, किसी मंत्र से भी नहीं मिल सकता। वाणी के परे होने से रूप सहित तथा रूप रहित है, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार वह हल्का है या वजनदार है, यह भी कुछ तोला नहीं जा सकता। उसमें न शुदा मान लो भूख है और न ही प्यास है। इसी प्रकार उसमें न धूप है और न छाया ही है, अर्थात उस निरंजन आत्मा में ये कुछ भी दोष नहीं है। वह निरंजन आत्मा संसारिक तथा शारीरिक सर्व प्रकार के सुख तथा दुखों से रहित उस ब्रह्मांडी तुरीय भूमिका में सदा स्थित रहता है। तुरीय भूमिका वो होती है जिस स्थान से ब्रह्म निरंजन इस सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि को रचता है। एक होती है तुरीयातीत, इससे अगली अवस्था जब तुरीयातीत होती है ब्रह्म निरंजन के आराम करने का स्थान। जब ये सोचते हैं मुझे आराम करना है, तो तुरीयातीत स्थान में बैठ करके सारी दुनिया प्रलय, सारी दुनिया को नष्ट करके समूल करके अपने में विलीन करके आराम से फिर सोते हैं, आराम करते हैं। उनको भी तो आराम चाहिए, पर है उनकी इच्छा के ऊपर। कहते हैं उस निरंजन ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कहा है। अब ध्यान दीजिए, ज्योति स्वरूप और ज्योति स्वरूप से ही सच्चिदानंद कहा जाता है। अतएव उसके ज्योति स्वरूप और उसकी प्राप्ति के मार्ग को योगियों ने अपरंपार कहा है। जिन योगियों ने उनकी साधना की है, उस ज्योति का जो दर्शन किया है, तो उन्होंने ज्योति को देखकर ही ब्रह्म निरंजन को अपरंपार कहा है। और उसमें रूप भाव तथा निरूप भाव नहीं है, ऐसा कहा है उस योगी महात्मा लोगों ने। क्यों? ब्रह्म निरंजन के दर्शन तो हो ही नहीं। कह रहे ना उसका रूप है, ना कोई वर्ण है, देखने में आता ही नहीं है। कहीं तो अर्थात वह ज्योति कहां से कहां तक है, यह आदि अंत नहीं पाया। भाव यह है कि वह निरंजन
ज्योति ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश मंडल के सर्वत्र व्याप्त रूप से योगियों को देखने में आती है। केवल उस ज्योति के ही दर्शन कर पाए इतनी महान तपस्या करने के बाद। सतगुरु कहते हैं निर्गुण निराकार अविनाशी ज्योति स्वरूप शून्य के वासी निरंकार निरंजन राया ज्योति स्वरूप वेद गुण गाया। उस ज्योति स्वरूप को ही वेदों ने गाया है, उसके गुण को। अब आप ये मान के चलिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के दर्शन नहीं हुए और हम क्या पाना चाहते हैं? हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। हम इतनी योग साधना कर सकते हैं? चौकड़ी मार के बैठ गए, ये घंटा 2 घंटे का काम नहीं है। सुनने में आया होगा ना कि बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को दीमक चढ़ गई, पूरा शरीर ही मिट्टी का ढेर बन गया, तो उन्होंने केवल ज्योति दर्शन नहीं किया, साकार देह में ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के दर्शन नहीं है उनको भी। और वही वर्णन वेदों में है, जो देखा उन्होंने वही वेदों में वर्णन कर दिया। उसी में समस्त संसार उसी भक्ति में तो लग रहा है। गुरु लोगों को मौका मिल जाता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। भाई उसकी भक्ति वो तो काल की भक्ति है, उनकी काल की भक्ति है, हमारी सत्य भक्ति है। किसी के पास सत्य भक्ति नहीं है। अगर बीजक को सुनाने लग गए, नहीं, पहली बात तो बीजक है ही नहीं, सब डुप्लीकेट है, उसकी टीका ही डुप्लीकेट है, सही अर्थ है ही नहीं। अगर सही अर्थ बताने लग गए ना, ये दुकानदारी बंद हो जाएगी। भीड़ शिष्यों की जो भीड़ लाखों करोड़ों में ना, ये खत्म हो जाएगी, कोई बिरला ही बचेगा। अगर कोई सच्चा संत बीजक के अनुसार साहिब की सत्यवाणी को सुनाने लगे तो कह रहे निर्गुण निराकार अविनाशी ज्योति स्वरूप शून्य के वासी निरंकार निरंजन राया ज्योति स्वरूप वेद गुण गाया ज्योति काल दूजा जिन जानो निरख धर्म सत्य तुम मानो। ज्योति स्वरूप काल आहो कठिन काल व छाड़त नाही ज्योति निरंजन काल अन्यायी सिद्ध तपी सब धरी खाई। वो काल भगवान जो है ना, कह रहे साहिब कह रहे वो बड़ा अन्यायी है। वो सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी सबको धर खाता है। सत्य पुरुष है ताके पारा, कह रहे वो परमात्मा इसके पार है। सो साहिब है अगम पारा, उसका पार आर पार कुछ नहीं है, उसका ना और है ना छोर है, और सब में व्याप्त हो रहा है वो परमपिता परमात्मा। कह रहे अब ताको नहीं जाने संसारा। क्यों नहीं जानते हम? निर्गुण सगुण साकार निर्गुण निराकार तक की तो भक्ति करते हैं हम, इससे परे की भक्ति हम करते हैं, हमें पता ही नहीं है। गुरु लोगों को ही नहीं पता है, तो जब उनको नहीं पता तो हमें कहां से पता लगेगी। ताको नहीं जाने संसारा ताकि भक्ति महानिज सारा ताकि भक्ति करे जो कोई भवते छूटे जन्म ना होई। सत्य पुरुष में ना ही लागा ऐसे हैं सब जीव अभागा। सब अभागे हैं, अपने साहिब को नहीं जाना बिन देखे ही क्यों बखाना। परमात्मा की शुद्ध बुद्धि नहीं है, अपना रूप भी मैं कौन हूं मेरा निस्वरूप क्या है, जब अपने निस्वरूप की पता नहीं है बखान कर रहे परमात्मा का। परमात्मा ऐसे मिलेगा, परमात्मा ऐसे मिलेगा, अपने मरने की खबर नहीं है। ऐसे भूल परा संसारा कैसे उतरे भवजल पारा। जब लग सार शब्द न पावे तब लग फिर भटका खावे। जब लग सार शब्द नहीं पावे तब लग फिर भटका खावे। तो भक्तों ये 77 नंबर रमैनी थी। अब भाव अगर इसका भाव ही समझाने लग जाए तो 10 दिन भी कम है। कह रहे जब तक सार शब्द को नहीं पाओगे तब तक
इस देह बंधन आदि में, भव सागर में डूबते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। कह रहे अगर अच्छे कर्म भी आप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, अगला जन्म मनुष्य का भी मिल गया चलो, लेकिन कहते हैं कि दे धरे का दंड सब काहू को और। जब 9 महीना उल्टे लटकते हैं ना माता के गर्भ में हम, तो बहुत विशेष पीड़ा होती है, लेकिन हमको याद नहीं रहता अविद्या माया के चलते। इसलिए हमें अगर याद हो नहीं तो सब कुछ छोड़ के ना सत्य को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सबके सामने साहिब की फिर एक रमेनी को लेके फिर उपस्थित होंगे। आशा करते हैं परमात्मा हम सभी को विवेक बख्शे ताकि उनकी सत्यवाणी को समझ सकें। सत्यनाम सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।